सिलोगिज्म। देखो स्टूडेंट्स, सिलोगिज्म के पहले कुछ रूल होते हैं। आपको सिलोगिज्म का बेसिक क्या है, सिलोगिज्म में होती क्या है। सिलोगिज्म में स्टेटमेंट्स होती हैं, देन आपकी वो स्टेटमेंट मर्ज होकर आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करती हैं। अब स्टेटमेंट्स आपकी कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पहले होती क्या है, ये देखिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं आपकी सम, ऑल, exactly, at least, etc. These are all the positive statement, and negative statements are no, never, not, neither, nor. These are the नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो हमारा कंक्लूजन आता क्या है, दो स्टेटमेंट की मर्जिंग से, और मर्जिंग किसके थ्रू करते हैं, हमारे कॉमन एलिमेंट के थ्रू। अब मर्जिंग के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हमारी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमें नेगेटिव कंक्लूजन देती है, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट हमें कोई कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करती है। अब मर्जिंग रूल, मर्जिंग के रूल क्या होते हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट का जो कॉमन एलिमेंट है वो 150 होता है, या 50-100 हो, या फिर 100-100 हो, तो हमारी स्टेटमेंट जो कॉमन एलिमेंट होगा वो मर्ज हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारा कॉमन एलिमेंट 50-50 है तो हमारी कोई भी मर्जिंग नहीं होती। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि विच एलिमेंट इज 100 और विच एलिमेंट इज 50। तो देखो एक स्टेटमेंट दी है, जैसे ऑल ए आर बी। इसमें क्या बोला कि जो सारे के सारे ए हैं वो क्या है, बी है, लेकिन सबके सब बी ए तो नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा ए होगा, जो ऑल ए है, उसे हम 100% ट्रू मानेंगे, और जो बी होगा वो हमारा 50% होगा। ठीक है। अब ऐसी एक स्टेटमेंट होगी हमारी, सम बी आर सी, मीन्स कुछ भी क्या है आपके सी है, राइट। मीन्स कुछ भी सी है, और अगेन कुछ सी हमारे बी है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट क्या होगी, हमारी 50-50। अब आते हैं हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट में। अब हमारी कोई स्टेटमेंट इस टाइप से दे रखी है, नो ए आर बी, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी, और दोनों के हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 100-100। अब इन दोनों स्टेटमेंट से अगर हमारा कोई कंक्लूजन मिलता है, इन कंक्लूजन में हमें दिया है क्या, सम सी आर ए है। तो आप देखते हो कि रूल्स में बताया था, अगर हमारा कॉमन एलिमेंट 100-50, 50-100 या फिर 100-100 होता है तो मर्जिंग हो जाती है, और 50-50 होता है तो मर्जिंग नहीं होती है। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, बी भी, और दोनों हमारे बी क्या है, ये भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो क्या होगा, मर्जिंग नहीं होगी। दैट्स वाई हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सी हमारा क्वेश्चन है, सम ट्रेन्स आर कार्स। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, ऑल कार्स आर ब्रांचेस। और थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, ऑल ब्रांचेस आर नेट्स। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, सम नेट्स आर ड्रेसेस। ठीक है। और कंक्लूजन दिया हुआ है आपका, some dresses
आर कार्स। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन दिया है आपका सम नेट्स आर ट्रेन्स। Some branches are trains। ठीक है, और फोर्थ कंक्लूजन है आपका some dresses are trains। सी फर्स्ट कंक्लूजन है some dresses are cars। some dresses, आपका ड्रेस कहाँ है, यहाँ पर है, और कार कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप पहले स्टेटमेंट देखोगे, ये क्या है, सम वाली स्टेटमेंट है, ये आपकी 50 है, ये भी 50 है। ऑल वाले स्टेटमेंट को आप 150 में डिवाइड करते हो, अगेन ऑल वाली स्टेटमेंट को 150 में डिवाइड करोगे, सम वाली स्टेटमेंट को 50-50 में डिवाइड करेंगे। अब है सम ड्रेसेस आर कार, ड्रेस से हमें कार पर जाना है, तो पहले इन दोनों को मर्ज करना है, हमारे कॉमन एलिमेंट को 150 मर्ज हो जाएगा और आपका आएगा ऑल कार्स आर नेट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आ गई 150, लेकिन देखा कि यहाँ पर नेट 50 है और यहाँ पर नेट 50 है, 50-50 में कोई मर्जिंग नहीं होती, दैट्स वाई आपका पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड है सम नेट्स आर ट्रेन। सम नेट्स, नेट से हमें ट्रेन पर जाना है, अगेन कार में 150 का कम्बो है, आ गया हमारा कंक्लूजन सम ट्रेन्स आर ब्रांचेस। अगेन ब्रांचेस 150 कंबाइन आ जाएगा सम ट्रेन्स आर नेट, या फिर सम नेट आर ट्रेन, मीन्स आपका कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब है सम ब्रांचेस आर ट्रेन। सम ब्रांचेस आर ट्रेन, यहाँ पर देखते हो कॉमन एलिमेंट है कार एंड 150 है, आपका सीधा कंक्लूजन आपको मिल जाता है दैट सम ब्रांचेस आर ट्रेन। फोर्थ है सम ड्रेसेस आर ट्रेन। सम ड्रेसेस आर ट्रेन, कार का अगेन कॉम्बो एंड देन आपको कंक्लूजन मिला सम ट्रेन्स आर ब्रांचेस। अगेन ब्रांचेस 150 कंबाइन होके मिला आपको सम ट्रेन्स आर नेट। 50-50 है, लेकिन देखते हो जब 50 नेट है, अगेन 50 नेट है, मर्जिंग नहीं होगी, तो सम ड्रेसेस आर ट्रेन या फिर सम ट्रेन्स आर ड्रेसेस, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। मीन्स आपका जो आंसर आएगा दैट 1 and 2 follow। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आता है, you have to follow a rule, that is income and expenditure rule। देखो, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप कितना खर्च कर सकते हो, मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0, ठीक है। और आपके पास 50 रुपीज है तो मैक्सिमम आप 50 स्पेंड कर सकते हो और मिनिमम 0। लेकिन आप जब मार्केट जाते हो और आपके पास 50 रुपीज है और आपको मार्केट में कोई चीज 100 की मिले, तो क्या आप ले सकते हो? नहीं ना। इसीलिए जब आपको कोई चीज यहाँ पर 50 डिफाइन कर रखी है और आपको अगर कंक्लूजन में उसी चीज को 100 या फिर ऑल की स्टेटमेंट में दे रखा है, तो वो आपका कंक्लूजन ऑल की स्टेटमेंट के साथ गलत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कार और कार का जैसे मर्जिंग हो जाती है और आपका कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल ब्रांचेस आर ट्रेन्स, इस टाइप से कोई कंक्लूजन दिया है आपका, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आपका ब्रांचेस 100 है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस क्या है 50, मीन्स आपके पास 50 रुपीज है और 100 आपके स्पेंड हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसी वजह से आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिलोगिज्म का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आइदर का केस लेकर आएंगे। F10